जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में जो है दिल्ली सल्तनत का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था और अभी हम इसको बढ़ाते हुए आगे दिल्ली सल्तनत चूँकि काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, तो इसलिए इसके और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। और ऐसे भी दिल्ली सल्तनत जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मिडिवल इंडिया में मध्यकालीन भारत का इतिहास की बात हो तो उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर ये दोनों से क्वेश्चन रहता ही है मोस्टली टाइम। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा कैदी बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को मंगोल लोग जो है कैदी बनाए थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सुल्तान ने शिक्षा में पेशेवर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। 67 का आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दिल्ली के सुल्तानी काल में डाक संबंधी प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया है? ठीक है, तो ये है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है डाक संबंधी प्रणाली का ये विस्तृत विवरण दिया है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, मोहम्मद तुगलक के दौरान दीवान ए कोही, ठीक है, दीवान ए कोही विभाग किस प्रकार का कार्य संभालता था? तो दीवान ए कोही की बात की जाए तो ये कृषि और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम 70 नंबर कि सुल्तान को सीधे राजस्व प्रदान करने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे खालिसा भूमि कहा जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चौगान खेलते हुए मर गया था? तो ये हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान अनाज पर कर को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने जो है अनाज पर टैक्स को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, अर्घट्टा क्या था? ठीक है, तो अर्घट्टा जो है एक पानी उठाने का एक यंत्र था, अर्घट्टा। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्थान सुल्तानती काल में खिजराबाद के नाम से जाना जाता था? तो वो आपका चित्तौड़ को खिजराबाद सल्तनत काल के समय में बोला जाता था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उस समय जो है नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था, जब तैमूरलंग मतलब यहाँ पे अटैक करता है दिल्ली में तब। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम पहली बार दिखाई दिया था? तो ये है अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पे अंतिम बार बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है पहली बार मतलब उसमें दिखाई दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तनत ने ब्राह्मणों पर जजिया भी लगाई थी। ठीक है, तो किसने जजिया लगाई थी? तो 80 की बात करें तो बी, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था जजिया। नेक्स्ट है, दिल्ली के कौन से सुल्तान ने अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि अपनाया था? ठीक है, तो 81 का आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो उपाधि है उसने अपनाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग स्थापित किया और फसलों के बदले की योजना, फसलों का जो है बदलने का योजना बनाया था उस समय? ठीक है, तो 82 का आपका आंसर हो गया डी, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण करने वाला था? तो ये कौन मतलब किसने 5वें मंजिल का निर्माण करवाया था? तो 83 का आंसर आपका हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट है, भारत के मध्यकालीन राजा में से किसने एकता प्रणाली का जो है आरंभ किया था? तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको समाप्त किया था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा जो स्थापित किया था वो क्या था? तो ये एक मुफ्त अस्पताल था। ठीक है, फ्री का हॉस्पिटल था। रजिया बेगम को अलग करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 86 का आपका आंसर है तुर्क के अमीरों ने जो है रजिया बेगम को अलग करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार टोकन मुद्रा किसने जो है प्रचलन की थी? ठीक है, किसने फैलाया था सबसे पहले टोकन मुद्रा का? अगर यूज की बात की है, इसको हिंदी में कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो ये आपका जो MBT है 87 का सी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट है, कौन सा मुस्लिम शासक पहली बार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को प्रचारित किया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो दीवाने मुस्तक की बात करें तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। बाकी दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, ये सब फिरोज तुगलक का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान खुद शासन में घूस देने को प्रोत्साहित करता था? तो इसका आंसर आपका है सी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक आदर्श मुस्लिम शासक की गुणवत्ता का वर्णन करता है ना? वो कौन सा बुक था जिसमें आदर्श मुस्लिम शासक की गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा फतवा ए जहांदरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान सिक्कों पर उम्दत उल निस्वान का शीर्षक अपनाया था? ठीक है, उम्दत उल निस्वान का अगर पूछे तो उसका आंसर आपकी हो जाएगी रजिया सुल्तान ने करवाया था उम्दत उल निस्वान। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो आपका था रामचंद्र देव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली से दौलताबाद में राजधानी का स्थानांतरण किस सुल्तान द्वारा आदेशित किया गया था? तो ये MBT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान में से कौन सा सुल्तान पहले घड़ी या हाउस टैक्स लेने लगा था? है ना, घड़ी नहीं है, ये घड़ी है, तो घर। तो ये हाउस टैक्स कौन लेने लगा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी लेने लगा था। नेक्स्ट है 96, इब्न बतूता ने भारत का दौरा किस सुल्तान के समय में किया था? तो ये आपका MBT के समय में इब्न बतूता जो है भारत का दौरा किया था। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के समय में सबसे पहले गुलाम वंश का व्यक्ति कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के समय में कह रहा सबसे पहले गुलाम वंश का व्यक्ति कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी था। इसका स्थापना किसने किया? तब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश, ये हो गया। नेक्स्ट है, तो चलिए नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में दिल्ली की समुद्री सीमा कहाँ थी? तो वो यमुना नदी तक थी। नेक्स्ट है, इतिहासकार बदाऊनी ने किसके मौत पर टिप्पणी की कि सुल्तान ने अपने जनता से स्वतंत्रता प्राप्त की और जनता ने सुल्तान से? तो ये MBT का। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान किस मंगोल नेता के समकालीन थे? तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो 101 है जो इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? तो ये रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में हुई थी? तो ये आपका जो है MBT के लिए जो है उसकी स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बनाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा 104 का आंसर होगा सी, जहां पना का शहर फिरोज शाह तुगलक का नहीं है, जबकि फिरोजाबाद का महल किला, कोटला फिरोज शाह और हौजे खास ये नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान की दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक में अधिक गुलाम थे, इसलिए उसने जो है दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली के मुख्य काजी के रूप में नियुक्त किया था? तो ये आपका है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो 107 का आंसर हो गया सी, नसीरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक था, नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खान ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़े नालों का नेटवर्क बनाने के लिए प्रसिद्ध माने जाने वाले दिल्ली के सुल्तान का नाम क्या था? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत काल में भूमि का मापन करने के लिए किस नामक शब्द का उपयोग होता था? तो मशाहत कहते थे। ठीक है, 110 का आंसर हो गया मशाहत। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए कौन सा राजवंश शासन किया था? तो ये सैयद वंश है जो सबसे कम टाइम तक वहाँ शासन किया था। नेक्स्ट है,
उस सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने पूरी जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया था। तो 112 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी, ए। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के पहले वास्तविक राजा कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक राजा था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ परिवर्तित किया था? तो दिल्ली से वो जो है दौलताबाद ले गया था। तो डी। मशहूर कवि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये आंसर है हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सुल्तान लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे, क्योंकि लाखों का दान अपने जनता के बीच में वो दिया करता था। नेक्स्ट है, उसे कुरान खा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जैसा कि इलियट द्वारा कहा गया है, सल्तनत का अकबर कौन था? तो सल्तनत का अकबर जो आपका है फिरोज शाह तुगलक था। ये बात इलियट ने कहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक इकाई परगना का प्रमुख अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, तो वो क्या कहलाते थे? तो परगना का जो मुख्य अधिकारी होता था वो अमील कहलाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान कोजी मुगिशुद्दीन ने शरीयत के कानूनों के अनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी, लेकिन सुल्तान ने उसकी सलाह को अस्वीकार किया? तो ये आपका हो गया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि मलिक काफूर किस सुल्तान के महानिदेशक थे? तो 129 का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के थे। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भूमि कर के लिए सर्वोच्च ग्रामीण प्राधिकारी कौन था? तो इसका 122 का है और चौधरी। ठीक है, चौधरी जो है भूमि टैक्स के लिए, लैंड टैक्स के लिए सर्वोच्च ग्रामीण प्राधिकारी था। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक की मुद्राएं देवी लक्ष्मी की छवि को दिखाती थी? तो 123 का आंसर हम लोग जानते हैं कि वो मोहम्मद गौरी था, जिसने लक्ष्मी माता को जो है उसका लक्ष्मी माता का इमेज जो है उसमें छपवाया था अपने सिक्कों में। ठीक है, नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी ईस्वी में बंगाल को जीतने वाले मुस्लिम सेनापति कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 124 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी जो है 13वीं शताब्दी में बंगाल को जीतने वाला मुस्लिम सेनापति यही था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन का साक्षी रहा है? तो 125 का आंसर हम लोग जानते हैं अमीर खुसरो। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रही हूँ, सबको ट्रांसलेट करना पड़ता है, और जो वर्ड थोड़ा प्रिंट मिस्टेक में दिक्कत हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जय हिंद।